चीनी को निकाल दूं घर से? ये फैसला तो तुम्हें करना पड़ेगा कि किसको घर पे रखना है और किसको नहीं, लेकिन दिस इज हाई टाइम, तुमको फैसला तो करना ही पड़ेगा। The quick brown fox jumped over the lazy dog. हाशिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी कहा वो बाहर बैठ के होमवर्क कर रहा था तो मैंने कहा कि इधर मैं इसको होमवर्क करवा देती हूँ। हाशिर बच्चा है, उसे इन सब चीज़ों से दूर रखो। मैं भी आपसे यही कहना चाह रही हूँ मम्मी, हाशिर बच्चा है, इन्हें इन सब चीज़ों से दूर रखें। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि किंजा का एक्सीडेंट हो गया? तुम तो जानती थी कि उसकी गोली लगी। मैंने जानबूझ के झूठ बोला था। रात का वक्त था और अहान मुझे बता चुके थे कि अब खतरे की कोई बात नहीं है, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको परेशान करूं, बिला वजह आपकी तबीयत खराब हो, इसलिए मैंने झूठ बोला। तुम किसी गलत फहमी में मत रहना। अहान को तो तुमने फांस लिया, मगर हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। ये घर किंजा का है, वही मेरी बहू है और वही अहान की बीवी है, और ये घर उसी का रहेगा, याद रखना। मैं किंजा से बराबरी करना भी नहीं चाहती। अहान ने मुझ पे तरस खा के शादी की, जो हालात हो चुके थे उनके बाद बस मेरा मरना ही रह गया था, और अब मैं देखती हूँ कि सबकी नाराज़गी मोलने से बेहतर था कि मैं मर ही जाती। मैं जानती हूँ घर किंजा का है और मैं हरगिज़ उनसे बराबरी नहीं करना चाहती। आंटी, फॉक्स का मतलब? लोमड़ी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम खैर खैरियत से अपने घर वापस आ गए। अपना घर? हाँ बेटा, तुम्हारा अपना घर। चलो तुम अपने कमरे में चलकर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवाती हूँ। जरीना, जरीना। मत खराब करो मेरी आदतें। बहुत मुश्किल से तुम्हारी इग्नोरेंस की आदत डाली है। मैं चाहता ही नहीं हूं कि तुम्हारी इस किस्म की कोई आदत डले। मैं तो डालना नहीं चाहती थी, तुम ही ने डाली है। तुम पर शक करने की आदत, तुम्हारी लापरवाही की आदत। बार बार आदतें बदलने का मूड नहीं है मेरा। पहले भी आदत मैंने डाली, फिर से भी आदत मैं डालूंगा। इस बार इतना आसान नहीं होगा। हर छोटी से छोटी बात तुम्हें बड़ी लगेगी। मैं छोटी सी छोटी बात कभी क्या करूंगा। मैं तो अपने बाल भी खुद नहीं बांध सकती। खाना खिलाओ, बाल भी बांध दूंगा। अच्छा, और वो तुम्हारी बीवी?
तुम चाहती क्या? जो मैं चाहती हूँ पूरा कर सकते हो। अगर मेरे बस में हुआ तो हाँ करूँ। तो ठीक है, बहुत जल्द मैं वो वक्त वापस ले आऊंगी जहाँ तुम्हारे बस में होगा मेरी बात मानना। फिर तो मानोगे ना? बिल्कुल, तुम जो कहोगी वो करूँगा। वादा? वादा। क्या बात है बेटा, अब तो किंजा घर आ गई, अब क्यों इतने परेशान? परेशान नहीं हूँ, वो पछतावा सा हो रहा है, थोड़ा शर्मिंदा सा भी हूँ। फैसला करना चाह रहा हूँ मगर समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू। क्यों नहीं कर पा रहे फैसला? अपने खिलाफ जो लेना, मैं सबका कसूरवार हूं। मैं सब कुछ ठीक भी करना चाहता हूं मगर समझ नहीं आ रही कैसे करूं। बेटा, कब तक अपने आप को कसूरवार ठहराकर अपने लिए सजा का तयन करते रहोगे? तुमने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, तुमसे गलती हुई है, शायद बहुत बड़ी गलती। अब तो हो गई ना, अब आगे बढ़ो, अपने साथ अपने से जुड़े लोगों को संभालो, वरना सब कुछ इसी तरह तितर बितर होता रहेगा। लोगों को संभालो, दोनों लोगों को। हाँ, दोनों को। मैं तो समझा था कि मेरे डगमगाते कदमों को देख के आप मुझे कहेंगी कि शीरीन से अलग हो जाओ, उसे छोड़ दो, मगर आप तो उसकी फेवर कर रही हैं। मैं किसी का घर तोड़ने का गुनाह अपने सर क्यों लूं? हाँ, अगर तुम शादी से पहले मुझसे मशवरा करते तो मैं यकीनन तुम्हें मना कर देती। पर अब तो शादी हो चुकी, वो घर भी आ चुकी, अब तो मैं तुम्हें सिर्फ दोनों के साथ इंसाफ करने का मशवरा ही दे सकती हूँ। मुझे लगता है शीरीन का जादू आप पे भी चल गया है। मुझ पर किसी का जादू नहीं चला, मैं तो सिर्फ इंसाफ करने का कह रही हूँ। पहले तो आप घर से निकालने का कहती थी, तलाक देने की भी डिमांड कर दी थी आपने। किंता से ज्यादा सख्त रवैया था आपका, शायद अब नहीं रहा। हाँ, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी पहले, दूसरी गलती करने जा रहा था, अब नहीं करूंगा।